ओम शांति। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाबा के पास जो वक्खर है अर्थात सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। आज का प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते क्यों? बाबा जानी जाननहार है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी नहीं बताते क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। बाबा ने निश्चिंत किया है बच्चों को, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाबा बताएंगे नहीं, लेकिन पता तो बाद में चलेगा ही क्या होना है। गीत है आज का, मरना तेरी गली में। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को परम धाम से पढ़ाने आते हैं। बाबा ने विशेष कहा कि किसी गांव से या घर से, गावड़े से साधु संत आते हैं, लेकिन परमात्मा परम धाम से आए हैं। यहाँ विशेष बाबा कहते हैं कि आत्मा मेरे बच्चे हैं, तो सभी आत्माओं को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है, सभी को मुझसे वर्षा लेने का हक है। और यही इसी कंसेप्ट से आज हम देखते हैं कि कन्याओं को भी बाप का वर्षा मिलता है। तो बेहद का बाप, बाबा के आज के टाइटल्स है। बाबा त्रिकालदर्शी है, पारलौकिक आत्माओं का बाप है, विशेष पतित पावन है, बेहद का बाप है, ओशन ऑफ नॉलेज अथॉरिटी है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। और भी बाबा की आज की विशेषताएं हैं। मुरली के अंदर बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं गोपी वल्लभ हूँ, आप सब गोपियों का, गोपियों का पिता हूँ। विशेष बाबा कहते, शिव बाबा शिक्षक भी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है, सोनार भी है, बैरिस्टर भी है। बैरिस्टर क्यों है? क्योंकि रावण की जेल से हमें छुड़ाते हैं। शिव बाबा बहुत बड़ा बैरिस्टर है। बाबा हमें कोई हिंसा नहीं सिखाते हैं, अहिंसक बनना सिखाते हैं। तो विशेष श्री रामनवमी भी आ रही है, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम सभी आत्मा रूपी सीताएं रावण की शोक वाटिका में बैठी है। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है, जैसे टापू होता है, इस तरह से चारों ओर पानी है और बीच में जमीन है, आइलैंड कहते हैं ना इसको। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं, सर्व की सद्गति करने के लिए बाबा आए हैं। तो सद्गति दाता भी है ना। सब शोक वाटिका में आत्माएं हैं, स्वर्ग में सुख है और शोक वाटिका में क्या है, नरक में दुख है। अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग। तो जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना ही अशोक वाटिका में रहेंगे या खुशी में रहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी परमात्मा, संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। हम बच्चों को विश्व का मालिक बना करके फिर परम धाम में चले जाते हैं। परमपिता परमात्मा है। तो आज परमानंद किसको कहा बाबा ने? परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाते हैं, इसको ही परमानंद कहा जाता है। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही सर्वेंट है। तो आज बाबा विशेष खुद को ओबेडेंट सर्वेंट कहते हैं, क्योंकि बाप भी बच्चों का सर्वेंट ही होता है, या टीचर अपने स्टूडेंट का सर्वेंट, या गुरु अपने फॉलोअर्स के सर्वेंट होते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि मैं भी ओबेडेंट सर्वेंट हूँ। भविष्य 21 जन्मों का
सुख वर्षा देने के लिए आया हूँ, ब्लिसफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। कोई भी गंदा खान पान कहे या कीचड़ पट्टी जिसको कहते हैं, तामसी आहार नहीं खाना है, बहुत परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। सेकंड पॉइंट है, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी खुशी में रह परम सुख परमानंद का अनुभव करना है। आज बहुत शक्तिशाली वरदान रोज का होता है, लेकिन आज विशेष है। अभी का जो माहौल चल रहा है उसी प्रमाण बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अभी खुद का टेंशन क्या है? हम क्या करते हैं, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, ऐसा क्यों करता है, क्या होता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय बाबा कहते सार स्वरूप में आ जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। जैसे जानकी दादी भी कहते थे ना, अच्छे ऊंचे ख्यालातों में रहने का भी अकल होना चाहिए। माना संकल्प ही अच्छे क्वालिटी वाले। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, हमें खुद टेंशन में नहीं रहना है, टेंशन को निकाल देना है। तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन्स है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। हम ही टेंशन में रहेंगे तो दूसरे भी क्या कहेंगे, ये हमारे टेंशन क्या दूर करेंगे, इनको ही खुद को टेंशन है ना। तो बाबा कहते हैं कि विश्व का टेंशन समाप्त करने का विश्व कल्याणकारी का टाइटल हमें बाबा दे रहे हैं। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है, क्योंकि योग में बैठते हैं, कभी योग लगता है, नहीं लगता है, अवस्था अच्छी होती है, कभी मध्यम होती है, कभी कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। फिर भी बाबा कहते हैं कि दृढ़ता से आप बैठ तो जाओ, मन को कंट्रोल तो करो, तो योग अवश्य लगेगा। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।